क्या योगी आदित्यनाथ के पास है सबसे शक्तिशाली मंत्र की शक्ति? क्या इस मंत्र के जरिए योगी ने मृत्यु को भी वापस भेज दिया? क्या इस मंत्र के जरिए योगी ने अपने गुरु को जिंदा कर दिया? क्या इस मंत्र के कारण ही शत्रु योगी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते? दोस्तों, गोरक्ष पीठ के महंत और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास एक ऐसे मंत्र की शक्ति है जो उनकी गुरु परंपरा से चली आ रही है। इस परंपरा के संस्थापक गुरु गोरखनाथ ने इन मंत्रों को पहली बार दुनिया के सामने रखा था। दोस्तों, शुद्ध रूप में ये मंत्र और इसकी शक्ति योगी आदित्यनाथ के पास भी है। इस वीडियो में आज हम इसी मंत्र के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ ने कैसे एक बार इस मंत्र की सहायता से मृत्यु को वापस भेज दिया और अपने गुरु को जिंदा कर दिया। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बात जुलाई 2014 की है। योगी आदित्यनाथ के गुरु की तबीयत काफी खराब थी। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। एक दिन अचानक अवैधनाथ जी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने वहां मौजूद अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ से कहा, अब जीवन अधिक नहीं है, मुझे यहां से गोरखपुर ले चलो। मैं गोरखपुर में ही अंतिम सांसें लेना चाहता हूं। ये बात सुनकर योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा नर्वस हो गए। उन्होंने अपने गुरु से कहा, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वचन भी दिया कि उनकी सांसें गोरखपुर में ही छूटेंगी। इसके बाद अवैधनाथ जी की तबीयत में सुधार हो गया, लेकिन 19 जुलाई के दिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। वो वेंटिलेटर पर पहुंच गए। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। तब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने वहीं पर गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस मंत्र से महंत जी को बचाया जा सकता है। कुछ देर के मंत्र जाप के बाद महंत अवैधनाथ जी की तबीयत ठीक होने लगी। 20-22 दिन उनका स्वास्थ्य स्थिर रहा। 11 सितंबर 2014 को गोरखनाथ पीठ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंचे और फिर मेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने गुरुजी से गोरखनाथ पीठ में हुए कार्यक्रम के बारे में कान में कुछ बताया भी। हालचाल लेने के बाद वो दिल्ली स्थित अपने सांसद निवास में आ गए। रात 10:30 बजे अस्पताल से योगी जी को फोन आया कि हालत बहुत गंभीर है, कुछ भी नहीं बचा है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने गुरुजी को वेंटिलेटर पर लेटे देखा। उनके शरीर में जीवन के लक्षण नहीं थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर गुरु प्रदत्त उस विशेष मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र जाप के करीब आधे घंटे बाद ही वेंटिलेटर पर लेटे अवैधनाथ जी के शरीर में हलचल हुई। मंद पड़ गई उनकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी को लग गया कि गुरु जी का अंतिम समय आ गया है और अब गुरु जी को दिया वचन निभाना होगा। उन्होंने धीरे से अपने गुरुजी के कान में कहा कि कल आपको गोरखपुर ले चलूंगा। ये सुनकर अवैधनाथ जी की आंखों से आंसू छलक आए। योगी जी ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें गोरखपुर ले जाने की तैयारी में लग गए। योगी आदित्यनाथ दूसरे ही दिन एयर एम्बुलेंस से अपने गुरुदेव को गोरखपुर लेकर आ गए। गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि आप गोरखनाथ मंदिर आ चुके हैं। ये सुनकर बड़े महाराज जी के चेहरे पर संतोष आया। इसके आधे घंटे के भीतर ही उनका शरीर शांत हो गया। दोस्तों, ये उस विशेष मंत्र का असर ही था जो महंत अवैधनाथ जी ने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 2001 में तभी हो जानी चाहिए थी जब वो पैंक्रियास के कैंसर से पीड़ित थे। इस उम्र और ऑपरेशन के बाद ऐसे मामलों में लोगों के बचने की संभावना सिर्फ 5% होती है। दिल्ली के एक नामी डॉक्टर ने तो ऑपरेशन तक करने से मना कर दिया था। बाद में वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुए तो ये भी कहा कि ऑपरेशन सफल भी रहा तो भी जिंदगी मुश्किल से 3 साल की और होगी। पर महंत अवैधनाथ जी उसके बाद करीब 14 साल तक जीवित रहे। कहा जाता है कि गुरु प्रदत्त विशेष मंत्र की वजह से ही ऐसा हो पाया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी की कई बार हमले में जान जाते जाते बची है। उनकी रक्षा में भी गुरु प्रदत्त इसी विशेष मंत्र का हाथ बताया जाता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के गुरु प्रदत्त जिस विशेष मंत्र की हम बात कर रहे हैं उसे शाबर मंत्र कहा जाता है। शाबर मंत्र के जनक गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ हैं। शाबर मंत्र को प्राकृत मंत्र भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये प्राकृत भाषा या आम बोलचाल की भाषा के मंत्र हैं। सामान्य रूप से शाबर मंत्र हिंदी में ही मिलते हैं,
लेकिन कई शाबर मंत्रों में संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती या तमिल भाषाओं का मिश्रित रूप भी मिलता है। कुछ मंत्रों में इस्लाम के प्रभाव के चलते उर्दू का भी समावेश देखा गया है। खास बात यह है कि सरल होने के साथ शाबर मंत्र अमोघ होते हैं। मंत्र का प्रयोगकर्ता यदि भक्त है तो वो देवी या देवताओं को धमकी देकर भी काम करवा सकता है। जिस प्रकार अज्ञानी अबोध बालक की चालाकी और अभद्रता पर उसके माँ बाप अपने प्रेम और निर्मलता के कारण कोई ध्यान नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल सुलभ सरलता, आत्मीयता और विश्वास के आधार पर निष्कपट भाव से शाबर मंत्रों की साधना करने वाला अपने परम लक्ष्य की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, प्रत्येक शाबर मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है। शाबर मंत्र से ज्ञान या मोक्ष नहीं बल्कि सांसारिक कार्य और सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। शाबर मंत्र तुरंत, अच्छा और पूरा काम करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से तर्पण, अनुष्ठान और हवन आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। शाबर मंत्रों की साधना किसी भी जाति, वर्ण या आयु का पुरुष या स्त्री कर सकते हैं। इन मंत्रों की साधना में गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इनके प्रवर्तक स्वयं सिद्ध साधक रहे हैं। फिर भी इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कोई अच्छा साधक या गुरु मिल जाए तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि कुछ शाबर मंत्र के बारे में ऐसा कहा गया है कि इनकी साधना गुरु के दिशा निर्देश में करनी चाहिए। दोस्तों, शाबर मंत्रों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द और वाक्य का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। वास्तव में ये निरर्थक ही होते हैं, लेकिन इनकी शक्ति का इनके अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता। तुलसीदास जी ने भी इन मंत्रों के बारे में लिखा है, कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनिमल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात शाबर मंत्र निरर्थक होते हुए भी भगवान शिव की कृपा से शक्तिशाली हैं। भगवान शिव ने हमें ये मंत्र कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए दिए हैं। इसका मंत्र यह है कि आपको इन मंत्रों की नैतिकता या शक्ति को अर्थ के आधार पर तय नहीं करना चाहिए। अधिकांश शाबर मंत्र सांसारिक सिद्धियों पर केंद्रित होते हैं, जैसे रोगों का उपचार, धन प्राप्ति, आत्मीय प्रेम, सुरक्षा और शत्रुओं पर विजय। इन मंत्रों के देवता भैरव, काल भैरव, काली, हनुमान, कार्तवीर अर्जुन, घंटाकर्ण, दत्तात्रेय, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ आदि होते हैं। जैसे रक्षा के लिए एक शाबर मंत्र है, नजर का काला टीका, दुश्मन की छाती में खींचा, राम लक्ष्मण के बीच में शत्रु पड़ा, हनुमान की दुहाई, सीताराम की दुहाई, गुरु गोरख की दुहाई। साफ है कि शाबर मंत्र सरल भाषा में होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों को समेटे हुए होते हैं और उनका जप आम व्यक्ति के लिए भी सरल होता है। दोस्तों, झाड़ फूट और नजर उतारने वाले जो भी लोग होते हैं वो वास्तव में किसी न किसी शाबर मंत्र का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, शाबर मंत्र आम इंसान को भी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन गलत मंशा से इनका दुरुपयोग करने से ये खुद के और दूसरों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य में सात्विक भाव और अच्छी मंशा के साथ ही शाबर मंत्रों का प्रयोग करना ठीक माना जाता है। दोस्तों, शाबर मंत्रों के बारे में इसके अलावा आप और क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।